नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और मैं आपको एक बात बताऊं कि सारे परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ, खास करके हृदय रोग, ये ऊपर वाला नहीं देता। ये 80% से बीमारियाँ जो हैं ये आपने खुद अपने लिए पाली हैं, खुद दावत दी है बीमारियों को, और ऐसा आप करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बुरी आदतें नहीं छोड़ते हैं और जानते हैं कि बुरी आदत है, इससे मैं बीमार हो रहा हूँ, इससे मेरे हार्ट पे स्ट्रेस पड़ रहा है, हृदय रोग की तरफ मैं चल रहा हूँ, या हृदय रोग है तो भी मैं अपनी बुरी आदतें न छोड़ के उसको बढ़ा रहा हूँ। मैं स्टेंट और बाईपास के लिए तैयार हूँ कराने के लिए। इतने ड्रास्टिक प्रोसीजर, ओपन हार्ट, नसें काट काट के निकाल के लगाई जा रही हैं हार्ट में, स्टेंट लगाया जा रहा है, आर्टिफिशियल चीज़ है, पर मैं बुरी आदतें नहीं छोड़ सकता। ऐसा बहुत लोग, डॉक्टर साहब क्या करें? मैं बल्कि ज़्यादातर में 50% से ज़्यादा लोग जो मेरे पास आ रहे हैं हृदय रोग के मरीज, वो लोगों को इतना स्टेंट बाईपास करा के भी आ रहे हैं, हृदय रोग है सीवियर, फिर भी वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपको कन्फेस करता हूँ बुरी आदतें मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। इतना होने के बाद भी क्या है ये बुरी आदतें और कैसे छोड़ी जाए? तो क्यों इससे बीमारी होती है ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये आप देख लीजिए हमारे और वीडियो हार्ट अटैक से रिलेटेड। पर मैं लिस्ट बताती हूँ बुरी आदत की छोड़ने का तरीका बताती हूँ। एक तो बुरी आदत होती है हमेशा स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, हमेशा परेशान रहना, हमेशा गुस्से में रहना, हमेशा हड़बड़ी में रहना, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना, सोल्यूशन को नहीं डिस्कस करना। तो यही जवाब है इस तरह के टेंशन का कि यही प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन ये है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम है, एवरी प्रॉब्लम मीन्स देयर इज ए सोल्यूशन, ऑपोजिट ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है ही है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड वॉर तक के सोल्यूशन है। तो आपके कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं हो, बस आप बैठ के सोल्यूशन को आप वर्कअप नहीं करते। तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है, लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन तक कैसे आए तरीका लिखिए। इसके बाद आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हड़बड़ी के लिए प्लानिंग अच्छी रखिए, जल्दी उठिए, समय से सब काम करिए, और कहीं आपको जाना है, कहीं पहुंचना है, कोई काम करना है तो डेडलाइन से मार्जिन रखिए। तीसरी चीज़ है गुस्सा आप कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि जब भी गुस्सा आपको आ रहा है, जो कहते हैं काउंट करके बोलिए कुछ उस टाइम, तो ये वर्क करता है। बस यही आप उस टाइम काउंट भी करना भूल जाते हैं। गुस्सा आता है तो उगल देते हैं, पर आप गुस्सा आए तो आप ये याद रखिए आपको गुस्सा करते वक्त ही सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है, आप आईसीयू पहुंच जाएंगे। तब आपका गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा हम तब करते हैं जब हम किसी और को कोई गड़बड़ी का जिम्मेदार मानते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। तो आप ये जब थॉट ही खत्म कर दें किसी भी चीज़ के लिए तो गुस्सा ही नहीं आएगा। इसके अलावा आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, इसमें मत लगिए आप। कभी आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कभी यूट्यूब में अटक गए तो अटक गए, किसी और चीज़ पे चले गए, करना था कुछ और देखने नेट खोला किसी काम के लिए, कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाई दिया उस पर रख गए। तो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा संयम में रखिए, कंट्रोल में रखिए, बहुत ज़्यादा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। किसी खाने की खुशबू आई वही खाना खाना है, किसी चीज़ का ध्यान आ गया, किसी ने कहा हम वहाँ घूम के आए हैं, श्रीलंका घूम के आए हैं, बाली घूम के आए, कहीं भी कोई घूम के आया, आपका भी मैं भी जाऊं, हर चीज़ के पीछे आपका मन दौड़ता है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपना प्रोफेशन, जिस चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं, उसी पे रहिए। आप अपना कर्म करिए, विकर्म अकर्म की तरफ मत जाइए। कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य पे, अपने धर्म पे रहिए, तो आपको कभी स्ट्रेस, टेंशन नहीं होगा। और बुरी आदतें होते, स्मोकिंग है, अल्कोहल लेने का कोई रूटीन आपका बन गया है, कभी कभार की बात और होती है, पर आप कुछ भी काम रेगुलरली करेंगे ना तो एक आदत पड़ेगी और वो आपको बहुत तकलीफ देगी। आपको चाय चाहिए 4 बजे और नहीं मिला, आपका हार्ट में स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइना होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी, सांस बढ़ जाएगी, आप पूरा कांपने लगेंगे। तो एक चाय के पीछे आदतें छोड़िए,
कोई चीज़ का कोई टाइम नहीं है। टाइम किसका है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। जो ज़रूरी काम है, जो किसी को आपने टाइम दिया है, कोई और लोग डिपेंडेंट है आपके ऊपर, किसी और का समय बर्बाद हो रहा है, उसके लिए टाइम का नियम रखिए, पक्का रखिए। पर्सनल काम जो होता है, पर्सनल जो हैबिट के पीछे अगर आप टाइम लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप भी है, ये मत करिए। पर्सनल काम मतलब पर्सनल इच्छाएं पूरी करने के लिए मुझे ये मिल जाना चाहिए इतने बजे। ऑफिस भी जाते हैं तो ऐसे ही बिहेव करते हैं कि मुझे इतने वक्त ये ऐसा हो ऐसा हो, पर ये नहीं हो सकता, आपके हिसाब से नहीं चल सकता। उसकी दूसरी ये आदतें जो आपको कंपल्सिव आदतें होती है, स्मोकिंग के लिए आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये पहले तो बहुत सारी दवाई मिलती थी इसकी स्मोकिंग छुड़ाने के लिए, बहुत तरह के टैबलेट्स हैं, गम्स हैं, ये सब वर्नेसिलिन वगैरह टैबलेट आती थी बहुत नाम से। अब तो बंद हो गई, अब नहीं इम्पोर्ट होती, तो अब बहुत मुश्किल होता। और ये च्युइंग गम है, या आप स्मोकिंग के लिए ई स्मोकिंग करने लगे, पर ये आदतें भी गलत हैं। स्मोकिंग छुड़ाने के लिए आपको संकल्प लेना है। कहीं पे आप चले जाइए, अपने पेरेंट्स के सामने आप संकल्प ले लीजिए, एक कमिटमेंट कर लीजिए, या मंदिर में चले जाइए। अपने आप से इतना दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से सिगरेट नहीं छूऊंगा। आपने ये ले लिया ना, आपका मन हट जाएगा स्ट्रांगली। थोड़ा देर मेडिटेट करिए। मेडिटेशन में दूसरे तरह का मेडिटेशन ये करिए कि अपनी सारी बुराइयों को आंख बंद करके सोचिए और एक एक करके गिव अप करने का अंदर ही अंदर संकल्प करिए। डेली, एक दिन में कई बार, 3 बार करिए। हो सकता है आज सवेरे आपने सोचा स्मोकिंग छोड़ेंगे, फिर दोपहर में स्मोक करने लगे या रात को, फिर संकल्प लिए डोंट गिव अप। सोचते रहिए मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। और एक सामने तस्वीर लाई, स्मोकिंग से कैंसर होता, सारी बैड हैबिट्स आपकी छूट जाएंगी। एक तो अपने में रहिए, आप अपने एक इंडिविजुअल हैं, आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपका परिवार, आपका काम, ये सब कुछ एक यूनिक है। आप यूनिक हैं, आपकी कैपेसिटी, आप कितना काम, आपके टैलेंट, आपकी सोच, आपके थॉट बिल्कुल यूनिक है। किसी को मत देखिए, जरा भी किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और एज एन एक्सरसाइज अपनी भूख कंट्रोल करने की कोशिश करिए, अपने डिज़ायर्स कंट्रोल करने की कोशिश करिए, एक एक्टिव कोशिश करिए, अपने थॉट्स कंट्रोल करने की कोशिश करिए। कोई बैड थॉट्स नहीं आए, किसी के लिए भी बुरी बात दिमाग में ना आए, वो इतनी डिस्टर्ब करेगी, आपको स्ट्रेस देगी। कोई गिल्ट ना आए, अपने लिए बुरी बात, कोई गिल्ट कॉन्शियस ना आए अंदर से किसी चीज़ को लेके। पास्ट में भी मत रहिए, प्रेजेंट में रहिए। फ्यूचर तो अच्छा है, अपने को कन्विंस ही करना, फ्यूचर हमेशा अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है। यही प्रेजेंट ही तो फ्यूचर आता जा रहा है, यही प्रेजेंट बन के रोल आउट कर रहा है एज अ पास्ट। तो कभी भी आप ये थॉट्स को पोल्यूट मत होने दीजिए। और ये हमेशा याद रखिए, बुरी आदतें छोड़ना, चाहे देर उठने की आदत है, देर तक जगने की आदत है, खराब चीज़ों में मन लगाने की आदत है, लोगों की बुराई करने की आदत है, बैठे गप मारने की आदत है, व्हाट्सएप पे बिना बात लगे रहने की आदत है, नेट पे बैठने की आदत है, कोई पर्पस नहीं है। तो व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज़ है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, नेट बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको प्रोडक्टिव यूज़ करें। क्रिएटिव प्रोडक्टिव काम ही करिए दिन भर। हॉलीडे मनाने का हमेशा आजकल फैशन चल गया है, हर 2-2, 3-3 महीने पे हॉलीडे पे नहीं जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है। हॉलीडे आपको ओनली टेम्परली खुश कर सकती है, परमानेंटली। इसीलिए आप इस वीडियो को देखिए, पॉइंट्स नोट करिए, हमेशा खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, बुरी आदतें छोड़िए। और बुरी आदतें छोड़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा मत लीजिए, कोई टैबलेट का, कोई किताब का, कोई काउंसलर का कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखिए, अपने आप में संकल्प करके सारी बुरी आदतें छोड़िए। वीडियो कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आदतें खराब छूट गई, इतनी अच्छी लाइफ रहेगी आपकी, एकदम सुप्रीम लाइफ रहेगी। हर आप अचीवर बन जाएंगे, एकदम फेलियर से टॉप अचीवर बन जाएंगे। नमस्कार।